प्रयागराज में जल सत्याग्रह पर बैठे भाकियू कार्यकर्ता 26 सूत्री मांगों को लेकर किया जल सत्याग्रह। उन्नाव में अधिकारियों से नाराज पंचायत सदस्य सामूहिक रूप से किया बैठक का बहिष्कार। शिवपुराण कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बुलाई गई महापंचायत, राधा रानी के मायके को लेकर की थी टिप्पणी। गोरखपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद, पिता पुत्र को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। संगम नगरी प्रयागराज में आज सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ता जल सत्याग्रह कर रहे हैं। बातचीत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने बताया कि पूर्व में प्रशासन द्वारा किए गए पूरे नहीं किए गए हैं। कुल 26 सूत्री मांगों को लेकर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक कार्यकर्ता जल सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश का आंदोलन नहीं है, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हूँ यूथ के, इसलिए इस तरीके की बात आ रही है। लेकिन ये पूरे प्रदेश का आंदोलन नहीं है, ये पूरे इलाहाबाद जनपद का बस आंदोलन है। इसमें इलाहाबाद के साथी आए हैं, उसमें भी जो गंगा पार की हमारी टीम है, वो गंगा पार में चूंकि गोड़वा अंडरपास को लेकर के आंदोलन चल रहा है, इसलिए वो टीम वहाँ सिर्फ यमुना पार की और दोआबा की टीम ने ये आंदोलन किया है। और इसमें हजारों की संख्या में किसान आए हुए हैं और भी आ रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा संख्या में। हम लोग की जो मुख्य मांग है वो यह है कि जो अगल बगल नदी किनारे जो बसे हुए गांव हैं, ये मतलब बहुत पुराने गांव हैं, ऐतिहासिक गांव हैं, सब पुराणों के वेद पुराणों के समय से सब गांव यहाँ बसे हुए हैं। और बालू को लेकर के ये हम लोग का आंदोलन है कि ये जो घाट है इनको क्यों नहीं चालू किया जा रहा है। इसकी वजह से अगल बगल के लोगों का जीवन जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। देखिए, पूरे प्रदेश का उन्नाव के विकासखंड मियागंज में जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली व भ्रष्टाचार को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधानों में गहरा आक्रोश व्यक्त हुआ है। दरअसल बीते शनिवार को आयोजित क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सामूहिक रूप से बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान बीते 3 सालों से अकाउंटेंट संतोष कुमार को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसको अन्य विकास खंडों का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दे रहे हैं। तय समय पर जो 22 तारीख को बैठक होनी थी, बैठक चालू हुई। क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी समस्याएं लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। विधायक जी ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, हमने भी काफ़ी समझाया। ब्लॉक में अकाउंटेंट का रवैया गैर जिम्मेदाराना, जिसकी शिकायत मैंने सीडीओ साहब से मिलकर कई बार की है। लगभग 4 से 5 बार मैं मिल चुका हूँ। सीडीओ साहब से मैंने पूरी बात बताई कि 4 महीने से लगातार से जिस अकाउंटेंट ने अपने कमरे का ताला नहीं खोला, सारे विकास कार्य बंद पड़े हैं। यहाँ तक कि पिछली जो बैठक हुई थी क्षेत्र पंचायत की, उस बैठक का मानदेय अभी तक क्षेत्र पंचायत सदस्यों के खाते में नहीं डाला गया। अब इससे ज़्यादा शर्म की और कौन सी बात हो सकती है। खंड विकास अधिकारी महोदय से मैंने पूछा तो वो बोलते हैं कि प्रमुख जी अकाउंटेंट फोन ही नहीं उठाता है, और खंड विकास अधिकारी का अकाउंटेंट फोन नहीं उठाता है, तो ये इस तरीके का यहाँ रवैया है। शिवपुराण कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मथुरा के बरसाना में साधु संत धर्माचार्य और ब्रजवासियों की महापंचायत शुरू हो गई है। राधा रानी पर पंडित प्रदीप के दिए गए बयान से धर्माचार्यों में गुस्सा है। इसमें 7 संगठन के लोग भी शामिल हुए हैं। ब्रज के धर्माचार्यों ने प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ करने की खुली चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि महापंचायत में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आगे किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में ब्रजवासी, मंदिरों की सेवायत, गोस्वामी और ब्रज के प्रमुख वरिष्ठ संत पंचायत में शामिल हुए। लोगों का तो ऐसा है कि हम लोगों ने अभी ज़्यादा लोग नहीं बुलाए हैं, परंतु मैसेज छोड़ा है और उसके माध्यम से भी हमें पता पड़ रहा है। हमने केवल बरसाना के आसपास जो राधा रानी के अर्शकियों के गांव हैं या उनके पास में जो गांव हैं उनमें संपर्क करा है, और उनमें भी हमने पंच, सरपंच, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, कुछ सम्मानित लोग और ब्रज के प्रमुख मंदिरों के सेवायत गोस्वामी एवं कुछ भागवताचार्य और ब्रज में जो वर्तमान में यहाँ संत हैं उनमें से जिनका स्वास्थ्य ठीक है वो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। ऐसे लोग धर्म की गद्दी पर बैठकर विधर्मियों जैसी बात करते हैं, उनकी एक रूपरेखा तय होगी, अन्यथा ये कहीं भी कैसा भी बोल देते हैं। जो विधर्मी नहीं बोल सकता है वो ये कृत्य ये लोग कर रहे हैं, उसकी एक रूपरेखा तय होगी।
गोरखपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने असलहे से दूसरे पक्ष के पिता पुत्र को गोली मार दी, जिसमें दोनों की गंभीर अवस्था में सीएचसी लाया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसमें पुत्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। ये थाना बड़लगंज थाने के अंतर्गत ग्राम भटपुरवा में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दो पक्षों में वाद विवाद हुआ और उसमें उसी दौरान फायरिंग हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर आई और यहाँ आकर जानकारी की गई तो ये दो परिवार जो बिल्कुल लगे हुए इनके घर है, एक पक्ष मुन्ना लाल और दूसरा पक्ष कमलेश यादव का है। ये मुन्ना लाल यादव अपने जो पुराना खपरेल का इनका कमरा है उसके ऊपर ये अपनी बरसाती पन्नी डाल रहे थे और इसी बीच में जो इनके विपक्षी हैं अखिलेश, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया और इनकी कहासुनी हुई और इसी बीच में अखिलेश और कमलेश यादव के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई। ये थाना गोंडा में 4 साल के बच्चे के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के मुताबिक आरोपी बच्ची का सौतेला पिता है। उसने नशे की हालत में बच्ची के बहुत रोने पर नाराज होकर कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर बाग में पहले उसके साथ दुराचार का प्रयास किया, बाद में पेड़ की जड़ पर पटक पटक कर उसे मार डाला और फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि हमारी पुलिस टीम ने 24 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। 4 वर्षीय बच्ची का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज पर अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त विश्वनाथ वंशकार, जो थाना सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये मध्य प्रदेश के जिला दतिया का रहने वाला है और जो बच्ची है जिसकी हत्या इसके द्वारा की गई है, उस बच्ची के मां के साथ इसका प्रेम संबंध था, जो भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। और कुछ समय पूर्व जो उसकी बच्ची की मां है वो इसके पास बच्ची को छोड़कर चली गई थी, तब से ये बच्ची इस हत्यारोपी के पास ही थी। 4 वर्ष झांसी में शादी का जश्न उस समय मातम में बदल गया जब ब्यूटी पार्लर में तैयार होने आए दुल्हन को उसके प्रेमी ने ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर प्रेमी मौके से फरार हो गया। वहीं घायल दुल्हन को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुटी है। झांसी जनपद में अभी सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक लड़की को गोली लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत अभी हॉस्पिटल भी पहुंच गया और घटनास्थल भी निरीक्षण किया गया है। अभी इलाज के दौरान अभी डॉक्टर ने बताया कि उनका मृत्यु हो गई है। यह जो लड़की है वो रहने वाली है दतिया जनपद में, सोनागिर थाना पड़ता है, वहाँ का रहने वाली है और वहीं रहते हैं। और एक लड़का जो इस लड़की से बात करता है वो इनको परेशान करते हुए पीछे करते हुए यहाँ तक आया है और यहाँ पे घटना किया है। जो दतिया जनपद सोनागिर थाना का जो लड़का को गिरफ्तार करने के लिए 2 अलग टीम हम लोग दतिया जनपद रवाना कर चुके हैं और इनका जहाँ जहाँ इनका रिश्तेदार है वहाँ भी हम लोग दबिश देंगे। इनका जो दतिया जनपद का रहने वाला है यहाँ झांसी जनपद में आकर घटना कर बहराइच में 2 दिन पहले पूर्व शासकीय अधिवक्ता पर जानलेवा हमला करते हुए एक युवक ने गोली चला दी थी, जिसमें अधिवक्ता बाल बचे थे। इस मामले में बहराइच पुलिस ने हमलावर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये युवक अधिवक्ता की पोती पर गलत नियत रखता था, जिसके कारण इसकी शिकायत पहले भी अधिवक्ता की तरफ से की जा चुकी है। इसी कारण रंजिशन इस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल इस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी 22 तारीख को दोपहर में माधवपुरी मोहल्ले में एक रिटायर्ड डीजीसी सिविल महोदय के घर किसी ने घुस के एक तमंचे से फायर किया था और उसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर भागकर फरार हो गया था। तो इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारी फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंची थी। जो खोखा कारतूस था उसको बरामद किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारी, हम सभी लोग मौके पे पहुंचे थे इस दुस्साहसिक घटना का संज्ञान लेते हुए और तभी से इसके खुलासे में हम लोग लगे हुए थे। तो
24 घंटे से कम में ही थाना कोतवाली देहात की टीम द्वारा एसपी सिटी और सीओ सिटी के कुशल नेतृत्व में उनके द्वारा अभियुक्त आदर्श उर्फ लक्की को, जो कि कैसरगंज का निवासी है, अपनी हिरासत में ले लिया था और कल का पूरा दिन इससे विस्तृत पूछताछ की गई और इसकी निशानदेही पे जो घटना में यूज की हुई मोटरसाइकिल थी और जो .315 बोर का तमंचा था उसको बरामद किया गया। रायबरेली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गंगा स्नान करने गए 3 दोस्तों में से 2 की डूबकर मौत हो गई। किसी तरह फहद नाम का बच्चा बाहर निकल आया, लेकिन उसके 2 गंगा नदी में डूब गए। दोस्त गंगा नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस, वहीं एनडीआरएफ ने गंगा नदी में डूबे 2 बच्चों के शव को खोज निकाला है। कई घंटे से ज्यादा की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शव घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर मिले। ये लोग जो है यहाँ कसियाने के जो है रहने वाले हैं और जो है गंगा नहाने के लिए गए थे। 3 लोग, चांद और तौहीद और फाद, 3 लोग जो है वहीं नहाने गए थे। तो 2 जो डूब गए तो एक जो है बच गया, निकल आया था किसी तरीके से। तो उसी में जब डूब गए तो जो है गांव वालों को बताया, गांव वालों ने बड़ी मेहनत की और फिर पुलिस की टीम गई, उन्होंने मेहनत की, नहीं मिले। तो उसके बाद जो है लखनऊ की टीम आई, तो आज जो है सुबह जो है सो मिले। ये लोग जो है लड़का और भतीजा मेरा दोनों आए थे नहाने। एक लड़का वो था, वो तीनों आदमी आए थे नहाने के लिए। 2 आदमी डूब गए, लड़का मेरा, 2 बच्चे डूब गए, भतीजा और एक वो, और 2 आदमी निकल आया एक बाहर, और बाद में खून के लिए वो भी डूब गया था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।